ऑर्डर कैसे देते हैं? टैली में कोई भी जैसे कोई बिजनेस किए हैं तो हमको ऑर्डर देना है। असल में जैसे सप्लायर जो आता है ना सप्लाई करने के लिए, उसको हम ऑर्डर देना है प्रिंट आउट करके। तो इसके लिए हम लोग टैली में कैसे परचेज ऑर्डर बनाते हैं इसके लिए समझिए। टैली परमिट्स यू टू परचेज ऑर्डर फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से क्या करना है, इसको टैली को क्या करना है, टैली में हम लोग परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। परचेज ऑर्डर में भी प्रोड्यूस प्रिंटेड एंड सेंड टू सप्लायर क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं और सप्लायर को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जैसे अभी आपने नोकिया 1100 का सेट आपके पास उपलब्ध है, मान के चलिए कि 10 पीस। ये सेल मान के चलिए कि बहुत फास्ट हो रहा है सेल, तो इसको ऑर्डर हमको देना पड़ेगा। तो ऑर्डर देंगे तो हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगे आने में। तो इसको ऑर्डर कहाँ से देना, हमको परचेज ऑर्डर से देना है। असल में किसके लिए हम लोग भेजते हैं, जो सप्लाई करता है या जो उसका एजेंसी लिया है उनके पास ऑर्डर दे देंगे कि हमको 10 पीस हमको क्या चाहिए, नोकिया 1100 चाहिए, वो हमको दे देगा वो। असल में तो ऐसे तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम से निकालेंगे। कैसे इसका हम लोग लिस्ट निकालते हो आपको दिखा रहे हैं। क्या गेट ऑफ टैली, उसके बाद इसमें वाउचर में जाना है। अब वाउचर में जाकर इसमें अदर वाउचर में जाएंगे। इसमें शो इंटरेक्टिव में जाना है। इसमें लिखा है परचेज ऑर्डर, देखिए लिखा है परचेज ऑर्डर। तो परचेज कंट्रोल प्लस इसका F9 होता है। इंटर जैसा ही करेंगे, यस करेंगे, यहाँ से ऑर्डर दे देंगे। समझिए, इंटर करेंगे, ऑर्डर डिटेल्स जो भी इसमें लिखना होगा उसका नाम हम लिख लेंगे, पेमेंट कौन सा मोड से होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इंटर करते जाएंगे। इंटर कर, एक मिनट, कैसे देना है मान के चलिए कैसे दे देते हैं। असल में जब भी आएगा तो कैश से देंगे, हम कैश से ही देंगे, इसमें कोई बाकी उधार नहीं है हमको। अब यहाँ पर क्या करना है, इंटर करेंगे, ऑर्डर नंबर 1 दिख रहा है, 1 दे देंगे। परचेज में जाएंगे और यहाँ से जो भी आपको ऑर्डर देना, जैसे नोकिया हो गया, चाहे ये नोकिया 1300 है, इसको दे देते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, ऑन ड्यू डेट, मतलब किस डेट को आप देना चाहते हैं। असल में परचेज ऑर्डर, वो ऑर्डर डाल लीजिए, हमको 20 के चाहिए चाहे 30 के, जो भी आपको डेट डालना होगा डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर कहाँ पर रखना है, तो DAV मोड पर रखना है तो वो भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। DAV मोड पर ऑर्डर दिए, लेकिन कहाँ रहेगा वो, DAV मोड पर रहेगा। इसका जितना ऑर्डर देना होगा 20 पीस डाल दिए, इंटर करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। अब इसको प्रिंट आउट कैसे करेंगे जी ऑर्डर को, और ये कहाँ से प्रिंट आउट होगा, इसको देखना होगा। तो देखने के लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री परचेज दिया है, इसमें परचेज ऑर्डर हाँ देखिए लिया है। अब इसमें जो भी आइटम के हिसाब से देखना है तो आइटम के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे हमको नोकिया 1300 देखिए दिया है ऑर्डर में। उसमें जो जो ऑर्डर है या ऑल देना होगा तो ऑल दे सकते हैं, ऑल ऑर्डर्स। तो अभी यही ना है ऑर्डर दिखा रहा है, तो जो जो ऑर्डर दिए होंगे वो आपको ऑर्डर यहाँ से दिख जाएगा। अब इसको क्या करना है कि हमको प्रिंट आउट करना है। तो प्रिंट आउट करने के लिए डे बुक में जाएंगे और डे बुक में परचेज ऑर्डर पर क्लिक करेंगे यहाँ से, और उसके बाद एक्सपोर्ट में जाकर इसको PDF निकाल लेंगे। यहाँ से PDF निकल जाएगा, देखिए आगे समझ में क्या लिखा है इसमें। देखिए परचेज ऑर्डर दिया है, ये जो भी आपका ड्यू डेट कौन सा डेट का आएगा ये बता देगा। यहाँ से मोहर मत हो गया, मोहर लग जाएगा, आ जाएगा ये आगे समझ में। तो यहाँ से जो भी आपको ये ऑर्डर हमको निकालना है, ऑर्डर निकाल के इसको दे देंगे। अच्छा, ऑर्डर से इसका मतलब कि नहीं हमारा गुड्स नहीं बढ़ गया। अब जैसा ही हमारे ऑर्डर हम कर दिए और आएगा तो आइटम फिर आपको पहले जैसा एंट्री आपको करना है। ये सिर्फ एगो स्लिप जनरेट कर रहे हैं हमने, इससे हमारे कोई सिस्टम में प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। कोई ज़रूरी ऑर्डर दिए नहीं भी भेजा, फिर दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा। असल में ये कोई नहीं आपके सिस्टम में, इससे कोई आपको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये दिमाग में रख लेना है आपको। असल में ये नहीं कि हम 5 पीस दिए तो 5 पीस बढ़ जाएगा आइटम, ऐसे थोड़ा होगा। फिर प्रक्रिया जो पहले वाला है आएगा, तो पहले गुड्स आएगा, चाहे दोनों एक ही साथ आ गया, कैश और गुड्स, तो आपको एक साथ खरीदारी करिए, चाहे और एक एक आ रहा है तो एक एक एंट्री कर सकते हैं, दोनों बताएं आपको। असल में तो ये सिर्फ इससे ऑर्डर आपको देना होगा, दे सकते हैं निकाल कर, इससे कोई हमारे सिस्टम में प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऑर्डर आ गया, मिल गया तो चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
असल में चाहे नहीं आया तो अभी डिलीट करेंगे, दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। असल में दोबारा जनरेट, लेकिन रिकॉर्ड तो रखना चाहिए कि कब का ऑर्डर किया है, वो रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असल में हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे, Alt+D प्रेस करिएगा तो हट जाएगा। देखिए इसमें टैली परमिट योर प्रोड्यूस सेल्स ऑर्डर फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से क्या करेंगे, इसको हम सेल्स ऑर्डर क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, प्रिंट आउट करके दे देंगे। सेल्स ऑर्डर में भी प्रोड्यूस प्रिंटेड एंड सेंड टू सप्लायर, सप्लायर को क्या करेंगे, ऑर्डर हम प्रिंट करके दे देंगे कि हाँ इस डेट को आइएगा, आपको हम 10 पीस 20 पीस जो भी हम नोकिया 1100 है हम दे देंगे आपको। असल में ये ऑर्डर देके हमको चला गया, हम भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से जहाँ से खरीदारी करते हैं वहाँ से ऑर्डर देके मंगा लेंगे, उससे पहले तब न इसको टाइम से हम देंगे ऑर्डर, जो भी आएगा उस डेट को देना होगा। तो ये इसके लिए हम क्या करना है, कस्टमर का और हमारे बीच में एगो डेट इसमें डिफाइंड हो जाएगा कि इस डेट को हमने ऑर्डर हम आएंगे तो हमको प्रोडक्ट दे दीजिएगा। असल में तो इसको ऑर्डर देने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर से प्रिंट आउट करके देंगे। इसको कोई हमारा देखिए ऑर्डर देने का मतलब हुआ कि हमारा कोई सिस्टम से कोई गुड्स नहीं, कोई लेन देन नहीं हुआ है। असल में जब फिर हमने क्या करेंगे, और ऑर्डर जिस दिन का उसका होगा वो आएगा तो फिर सेल्स से करेंगे, सेल्स वाउचर से। असल में अब ये तो हो गया कि खाली कोई दिखावा हो गया कि हाँ हमने एक ऑर्डर लिया है, इससे कोई हमारा सिस्टम में प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे सुने, गेट ऑफ टैली, इसके बाद अदर वाउचर में जाएंगे, अदर के बाद इसमें आता है शो इंटरेक्टिव, इसमें सेल्स ऑर्डर दिया है, कंट्रोल प्लस F8 होता है, क्या होता है F8। जैसा ही इसको यस करेंगे, यस करने के बाद यहाँ से कैश से ही हम ऑर्डर दे रहे हैं, कैश से कैश दे दिए, यहाँ पर डिस्पैच नंबर जो भी होगा इसका दे देंगे। यहाँ पर नोकिया जो भी होगा, इसमें नोकिया 1300 1100 जो भी देना होगा तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर में डेट दे दिया है, इसमें गोडाउन किस गोडाउन से आपको ऑर्डर इसको ये करना है, तो DAV मोड से हमको देना है, हमको 10 पीस है तो 10 पीस दे दिए, जो भी इसका रेट है रेट दे देंगे, किस रेट से इसका ऑर्डर कितना इसका दाम है ये। असल में अब यहाँ पर क्या करिएगा, डिस्प्ले मोर इसमें डे बुक में जाकर सेल्स ऑर्डर पर जाकर इसको प्रिंट करके उस सप्लायर को दे देना है, ये कस्टमर को। देखिए इसमें यस करिएगा, यहाँ से आ जाएगा ऑर्डर। देखिए इसमें ये इसका सेल्स ऑर्डर हो गया। आगे से में इसको सेल्स ऑर्डर, कोई दिक्कत किसी को, प्रिंट आउट करके दे देना है। और इसको रिपोर्ट देखना होगा तो रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ये कौन कौन सा आइटम हमने ऑर्डर दिया है। इसके लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, सेल्स ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करिएगा तो बता देगा इसमें। आगे समझ में, यहीं से आपको प्रिंट आउट करके दे दीजिए, चाहे देख भी सकते हैं कि कौन कौन ऑर्डर आपको मिला है ये। आगे समझ में।